हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं हम। आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर के आए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात सच्ची भावनाएं क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पर है द स्टार एंड टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से द डेविल का कार्ड। ठीक है, तो यस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले मैं कार्ड्स को सही से लगा लेती हूँ। ओके, अच्छे से कार्ड्स देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं ताकि कार्ड्स दिखें। ओके, नाउ आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जोडिक साइंस की बात करूं, आपके पार्टनर की या आपकी भी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। क्योंकि आज मैं देखूं ना तो यस, यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो, सारे वॉन्ड्स वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो हाँ, फायर एलिमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर और जोडिक साइंस की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गाइस, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है किसी चीज को लेकर ये बर्डन, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी से, ऐसे किसी इंसान से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं जो काफी ज्यादा कंट्रोलिव है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो, 10 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर अगेन दिख रहा है। ठीक है, 14 नंबर, 5 नंबर, 18, 17 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। ठीक है, पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कार्ड्स कि क्या कुछ आई एनर्जीज। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए थे, इसलिए नहीं लिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा दी ने कार्ड्स क्यों नहीं लिए। तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है, बर्डन में है, स्ट्रेस में है। यहाँ पर मुझे द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये ना बहुत बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी में है, मतलब कंफ्यूज दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। अब क्यों है परेशानी का रीजन, और कंफ्यूज्ड क्यों है,
क्या चल रहा है, तो मैं बताऊं, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना के, डिस्टेंस क्रिएट करके, दूर रह के, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में दूरी हो सकती है। या तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है कि आप अलग कंट्री में हो, ये अलग कंट्री में है, आप अलग सिटी में हो, ये अलग सिटी में है, या फिर स्टेट में हो, ये अलग स्टेट में। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर जो भी हो सकता है कि आप सेम स्टेट में हो, सेम कंट्री में हो, सेम जगह पर भी हो, इवन सेम जॉब भी करते हो, काम करते हो, या मिल पाते हो, देख पाते हो, आसपास हो, जैसे भी है, बट यहाँ पर एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ दूरियां आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि एक दूरियां आ चुकी है, बहुत डिस्टेंस बढ़ गया है, बहुत दूरियां बढ़ गई है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपका भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान हो और ये भी परेशान है। पता है आपके पार्टनर आज क्या देख रहे हैं? द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पता है क्या देख रहे हैं? कि आपके साथ जो ये कनेक्शन था, इनका रिश्ता था, वो बहुत लॉयल था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत लॉयल्टी, ऑनेस्टी दी थी आपने, क्योंकि द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है प्यार को, इमोशंस को। मतलब आप ऐसे इंसान हो कि जिसके साथ भी रहोगे आप बहुत लॉयल रहोगे, बहुत लॉयल्टी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे अनकंडीशनल लव के साथ रहोगे। यानी कि आप जिससे भी जुड़ोगे, जिससे भी आप मतलब मिलोगे, प्यार करोगे ना, तो आप दिल से करोगे। मतलब आप रिश्ते को दिल से निभाने वालों में से हो। मतलब ये जो आपको देख रहे हैं, एक पॉजिटिवली आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उनको एहसास, मैंने क्या कहा कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। अब ये दूरियां भले ही बात ना कर रहे हो आप लोग, या डिस्टेंस, कैसे भी डिस्टेंस हो, एक दूरी आ गई हो। कभी कभी समटाइम्स यहाँ पर ये भी दिखाता है कि ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, पर तब भी बात नहीं हो रही है, तो भी दूरियां हैं, एक दूरियां जरूर दिख रही हैं। यानी कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिख रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सुनना नहीं चाहते हो। मतलब ये बहुत डिफेंसिव हो गए थे एक टाइम पर ना, या फिर अभी भी मे बी डिफेंसिव है, या जो भी है। बेसिकली अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, जो भी है, मतलब यहाँ पर इनके थॉट्स में ये जरूर चल रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। और चांसेस है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, चांसेस है, क्योंकि आप देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो चांसेस है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, या हो सकती है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। वैसे तो आगे और भी कार्ड्स निकलेंगे, क्लियर तो हो ही जाएगा, बट हाँ, अभी दिख रहा है कि कोई ना कोई तो है, जिस वजह से अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत लॉयल है, या फिर जो रहा है एक टाइम पर था। ठीक है, मतलब आपने लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभाया है। मतलब आपको ऐसे देख रहे हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी हो, यानी कि आप ऐसे इंसान हो जिससे भी रिश्ता निभाओगे पूरे लॉयल, ऑनेस्टी, लव और इमोशंस के साथ, पूरे दिल के साथ आप चीजों को करोगे। ठीक है, आप रिश्ते को निभाओगे। अगर कोई आपको, आपके लिए ना 50-40% भी करेगा, तो आप उसके लिए पूरे 100% तक कर जाओगे। मतलब समझ रहे हो इनका माइंडसेट आपको लेकर कितना क्लियर है, कितना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो देख पा रहे हैं। अब वो किसी से कंपेयर करके देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, वो देख पा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में सच में कि एक लॉयल पर्सन मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि नहीं होता, सब हर कोई मतलब से जुड़ा होता है, या फिर नहीं मिलते हैं ना। लोग ना बेटर की तरफ भागते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर इंसान की तरफ भागते हैं। अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो और आप किसी के साथ जुड़े हो, तो फिर आप बाहर दूसरे व्यक्ति को नहीं देखोगे। राइट, ये सही बोल रही हूँ ना मैं? अगर राइट बोल रही हूँ तो लिखो राइट डी, अगर ये आपकी पर्सनालिटी है तो बेसिकली यहाँ पर आप हो, भले कितना आपको स्ट्रगल करना पड़े, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, आप निभाने पर आए तो निभाओगे। निभाने पर आए तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से, पूरे इमोशंस के साथ चीजों को बैलेंस करोगे, निभाओगे, कुछ भी कर जाओगे। तो ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब इनके थॉट्स में ये है ना कि आप जिससे भी जुड़ोगे, आपकी लाइफ में जो भी आएगा या होगा, आप दिल से प्यार करोगे। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखते हैं। और देखो, ऐसे इंसान को खोना
मतलब आप ऐसे हो ना, अगर आपकी लाइफ में सपोज कोई और आ गया और आप इनके साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, और वो आपको बहुत प्यार दे रहा है, इमोशंस दे रहा है, तो फिर आप इनके बारे में नहीं सोचोगे, फिर आप उसी के लिए ही करोगे। ठीक है, पहले तो आपको मूव ऑन होने में तकलीफ होती है, पहले तो आप चीजों से निकलने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस करते हो, बट हाँ, जहां से निकल गए तो फिर ठीक है, फिर निकल गए, फिर आप नहीं सोचते हो कि जो भी है देखा जाएगा या ना। तो है, ऐसा है, तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको खोना नहीं चाहते, तभी तो वो बर्डन में है कि आपका दिल दुखाया, आपको स्ट्रेस दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया, और आप निकल गए और चले गए ना, तो फिर कभी लौट कर नहीं आओगे, इतना जरूर है। ये तो ऐसे हैं कि इनको ठोकर लगकर ये कहीं ना कहीं आएंगे, पर आप ऐसे नहीं हो, आप लौट कर नहीं आओगे, पहले तो आप जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं इनका दिल ये भी कहता है पहले तो आप जाओगे ही नहीं, पर अगर चले गए तो फिर लौटना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि देखो, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्यार इमोशंस देना चाहते हैं आपके साथ, लव ना, लव देना चाहते हैं आपको, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर उनका दिल इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो एक डिवाइनली एनर्जी में देख रहे हैं आपको, यानी कि उनका नजरिया आपको देखने का एक एंजल की तरह, एक डिवाइन पर्सनालिटी की तरह ये देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पता है, इनको ऐसा लग रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, अब काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको बदल दिया, कहीं ना कहीं आप बदल गए, कहीं ना कहीं आप चेंज हो गए। इनको ऐसा भी लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको इंडिपेंडेंट और ऐसी पर्सनालिटी में देख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि बदल तो गए, और एक तरीके से बुरा भी लग रहा है। अब हाँ, इनको आपको मनाने में कहीं ना कहीं है, हर्डल्स है। चैंपियन ऑफ सोच का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है ना, एल्डर ऑफ सोच, तो कहीं ना कहीं सोच के कार्ड निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलती तो इनसे डेफिनेटली बहुत हुई है, बहुत गलतियां की हैं, पर अब इन इन गलतियों को सुधारें कैसे, कैसे बैलेंस करें चीजों को, कैसे आपको बताएं। पर बताना तो है, क्योंकि अपने प्यार का, अपने दिल का, अपने इमोशंस का क्या करें, जो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है ना, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इससे पहले देर हो जाए तो वो नहीं खोना चाहते किसी भी वे में। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है दिल में बहुत सारा प्यार, इमोशंस दिख रहा है इनके। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बात करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीजें इतनी खराब कर दी है इन्होंने, किस वे में बताएं, कैसे बताएं, कैसे कहें, कैसे जताएं आपको, कैसे कहें, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं सुनने वाले हो, अब आप जो हो ना, इनको लेकर गलत एनर्जी में हो, मे बी आप गलत सोचते हो, मे बी आप गलत समझते हो इनको लेके ना, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स है, आपके थॉट्स गलत है इनके लिए। इनको ऐसा लग रहा है आपके थॉट्स गलत है, अब आप नहीं मानोगे, बैलेंस नहीं करोगे, नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, पेन दिया है। जब इनको खड़ा होना चाहिए था या सुनना चाहिए था आपका, इन्होंने नहीं सुना, तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानने वाले, अब आप नहीं सुनने वाले, अब आप नहीं करने वाले। बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको बुरा लग रहा है कि कैसे, किस वे में बात करें, कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, अब कैसे आपको फेस करें, ऐसा कुछ सोचते हुए, देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। अब दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, एक्सप्लेन तो मैंने दोनों ही कार्ड्स को करूंगी, बट रखूंगी सिर्फ एक कार्ड। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है आप दोनों के बीच में, और थ्री ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लेडी है आप दोनों के बीच में जो इनको लगातार आपके बारे में भड़का रही है, या
इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। कोई मदर, कोई सिस्टर इनकी, या मदर फिगर कोई हो सकती है, सपोज चाची, ताई, कुछ ऐसा, या फिर कोई तो है, कोई है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंट है, यानी कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, चीजों को लेकर बहुत चीजें डिफरेंट है। ठीक है, कुछ तो है आप दोनों के बीच। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, कोई सिचुएशन, कोई इंसान जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, और आज कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूट रहा है उसी की वजह से। आज ये भी डिस्टर्ब है, ये भी परेशान है, और कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है, आज इन्हें समझ आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स देख लो, इनको भी बिट्रेल मिल रहा है। द टावर देख लो। एक मैं आपको एक खुशखबरी दूं तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अब ये कंफर्म हो गया 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ठीक है, जो लगातार ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इश्यूज है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और इनका ब्रेकअप अगर रोमांटिकली है, या थर्ड पार्टी को की नहीं सुनने वाले हैं अब ये, और थर्ड पार्टी से दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर ऐसा दिख रहा है कि टावर के कार्ड से, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है, या जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी की एग्जिट मुझे दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी एग्जिट होती हुई दिख रही है इनकी लाइफ से। ठीक है, कमेंट में अगर आप चाहते हो तो थर्ड पार्टी एग्जिट जरूर लिखिए, या चली गई है, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना इनको धोखा दे रही है, और या दे रहा है, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस सही नहीं है, थर्ड पार्टी के हाँ थॉट्स सही नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि वो खुश हैं आपसे मुंह मोड़कर, आपसे दूर होकर, या फिर आपको इग्नोर करके, या फिर आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव करके, या कैसे भी बिहेव किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये खुश हैं। दिख रहा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिख रहा है कि सैडनेस को दिखा रहा है, अकेलेपन को दिखा रहा है, परेशानी को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अब इनको पछतावा हो रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपसे डील किया, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। 5 ऑफ कप्स रोते हुए दिख रहा है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, अपरेंटेंस ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो कहीं ना कहीं बहुत ईगो था इस इंसान के अंदर, मुझे ना बहुत ज्यादा ईगो दिख रहा है। इनको ईगो था कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो ये करेंगे वो ठीक होगा ना। इनको ऐसा था कि अपने हिसाब से चीजों को बैलेंस करेंगे, चलाएंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, या मेरे हिसाब से सब चीजें होंगी, या मैं ही करूंगा, या मैं ही करूंगी। मतलब ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि बहुत यहाँ पर बहुत ज्यादा उनकी कंट्रोलिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ईगो दिख रहा है। ठीक है, प्राइडफुल एनर्जी दिख रही है। बट इनको ऐसा लगता था ना, जैसे आप क्योंकि इनके पीछे पीछे जा रहे हो, आप इनको मना रहे हो, आप इनको समझा रहे हो, पर इनको ऐसा लगता था कि जैसा आप चाहोगे ये ऐसे ही आपको नचाएंगे, अपनी लाइफ में वैसा ही करेंगे, और जो भी और भी इनसे अगर कनेक्टेड हैं तो वो भी आपकी तरह ही मतलब एडजस्ट करने लगेंगे, या इन्हें मानेंगे या सुनेंगे। पर ऐसा नहीं होता है ना, जरूरी नहीं है आप सुन रहे हो तो कोई तीसरा व्यक्ति भी सुने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, अब उसने तो दिखा दी इनको, इनके रंग, इनकी असली ना जगह उसने दिखा दी। तो कहीं ना कहीं अब इनको एहसास हो रहा है, क्योंकि वो ना तो लॉयल है, वो बिट्रेल भी कर रही है या कर रहा है, चीट भी कर रही है या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है आपके पार्टनर को, एंजाइटी फील हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और ऐसा फंस गए हैं ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि वहां से निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं, निकल कर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर स्टक हो गए,
ठीक है, कहीं ना कहीं पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि मुंह फेरना, मुंह मोड़ना किसकी मतलब किसकी वजह से हुआ, मतलब किसका नुकसान है इसमें? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनको जो दिख रहा है आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको खुद को नुकसान हुआ है। तो ऐसा कुछ देखते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। द स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स द स्टार क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो अब ना इन बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है, बहुत समय से, बहुत टाइम से जो ये वेट कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर पाए, या फिर हाँ, ये वेट करते हुए दिख रहे हैं कि चीजें बैलेंस हो पाए। आपको कहीं ना कहीं स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो ये बस वेट ही करे जा रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए ना, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, आपकी तरफ से अप्रोच का ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ पैंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। पर बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है। किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है? आपके साथ। किसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है? आपके साथ। पर बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर चाहकर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत होपलेस। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, डेफिनेटली यस। देखो डेविल डेविल तो है यहाँ पर, इनकी लाइफ में डेविल तो है। कौन है? इनकी कोई थर्ड पर्सन, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे आपकी एनर्जी थी जो वो बहुत डिवाइनिक एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, जिस वजह से इनकी ना चीजें बहुत बेहतर हो रही थी लाइफ में, ये ग्रो ही कर रहे थे। भले ही बहुत बहुत एकदम से एक्सट्रीम लेवल पर ना करके धीरे धीरे ही सही, बट कर रहे थे ना, ग्रोथ थी। बट यहाँ पर किसी डेवलिश से जुड़ने के बाद, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव दिख रही है। हाँ, कंट्रोल होके, परेशान होके, अगर आप इस कार्ड को भी देखो अच्छे से, ये कार्ड देखो, देख रहे हो कोई इनको चला रहा है और ये परेशान है लिटरली। आप देखो, ये देखो डेवलिश है कोई जो इनके ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो अपने अपनी एनर्जी से ना सब कुछ खराब कर रही है। तो तभी तो होपलेस हो गए, तभी तो आज ये कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं ना। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, टेम्परेंस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोट्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है टेन ऑफ सोट्स के कार्ड से कि बिट्रेल, चीट, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनको यस ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है, जब चीट मिल रहा है, बिट्रेल मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है। किसी के साथ बिट्रेल करना, चीट करना, धोखा करना क्या होता है जब इनके साथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोट्स दिख रहा है कि बहुत एंजाइटी फील करते हुए, बहुत अनोननेस फील करते हुए, और बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, दो सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं। बट जो भी है, यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर चैंपियन ऑफ सोट्स, अप्रेंटिस ऑफ सोट्स, यस यहाँ पर दिख रहा है कुछ भी हो, द सन, यस डेफिनेटली आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हुए, और कहीं ना कहीं अब चीजों को बैलेंस करना है। अब जो भी है आप तक आना है, कम्युनिकेट करना है, बैलेंस करना है, सिचुएशन को बैलेंस करना है, जैसे भी करें पर करना है। द सन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड जैसे चैंपियन ऑफ सोट्स। अब इनको ना सक्सेस चाहिए, आपके साथ कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े ये करेंगे। इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए खास करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी करना पड़े, ठीक है। क्योंकि अभी इनको एहसास हो रहा है ना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ, क्या हो गया, किस लिए हुआ, क्यों किया इन्होंने। तो बहुत चीजें इनको लग रही है, फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी होती हुई तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है, परेशान तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, लास्ट में बताती हूँ, कुछ एज दिख रही है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ कप्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, दो कार्ड्स हुए हैं। एक्सप्लेन अगेन मैं दोनों करूंगी, पर रखूंगी इतने बहुत सारे कार्ड्स हो जाते हैं, इसलिए रखूंगी एक ही, ठीक है। फाइव ऑफ पैंटिकल्स या फोर ऑफ
पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ तो इश्यूज इनके फाइनेंसेस को लेकर भी दिख रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फाइनेंसेस की भी कोई ना कोई दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ना ये, अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है इनका बहुत ज्यादा। ये मतलब ना बहुत गलत गलत सोच रहे हैं, बहुत अजीब माइंडसेट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि जो भी चल रहा है, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने सोचा था लाइफ में ग्रो करेंगे, सब कुछ स्मूथली होगा, सब कुछ पॉजिटिवली होगा, सब कुछ बेहतर होगा, पर उस हिसाब से हुआ नहीं जैसा ये चाहते थे, जैसा ये सोचते थे। एग्जैक्टली उससे विपरीत ही चीजें हुई हैं, उससे अलग ही चीजें हुई हैं। तो क्या हो रहा है ना कि लॉसेस पे लॉसेस, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हर जगह से घिरी हुई दिख रही है। और ये इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टक है अपनी लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, हर चीज को लेकर स्टक से दिख रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्रेंटिस ऑफ कप्स, द चैरियट, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक बैटल्स, कार्मिक चीजें है ना, उनको उनसे डील कर रहे हैं। कर्मा को ये ना बैलेंस करके आपके साथ चलना चाहते हैं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, द चैरियट अगेन, इनको सक्सेस चाहिए, अब आपकी तरफ लौटना है। हालांकि इनको पता नहीं है कि कैसे लौटेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है, वो सब नहीं पता, पर लौटना है ये जरूर पता है। ठीक है, चीजों को बैलेंस करना है ये जरूर पता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखा रहा है कि आज भी ये सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर बहुत ज्यादा, आज रात बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर उस मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, वो अपनी एनर्जी में ही कैद दिख रहे हैं, फंसे हुए से दिख रहे हैं, एंजाइटी करते फील करते हुए दिख रहे हैं, दिल टूटता हुआ दिख रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कैसे एक्सप्रेस करें वो भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर सच में ये बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बता नहीं पा रहे हैं, जो भी वो एग्जैक्टली फील कर रहे हैं ना, वो बस अपने मन में ना दबा के रख रहे हैं, वो छुपा के रख रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करने से भी क्या होगा, अगर ये एक्सप्रेस करते हैं तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही होना है। क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझने वाला है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं जो भी इनसे हुआ, कि ये क्यों आपसे दूर हुए, इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, आपको बिट्रेल क्यों दिया, आपसे आपसे दूरी क्यों बनाई। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है इनकी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है। ये सच में ना उस एनर्जी में जहां पर ये आपको एक्सप्रेस भी करें तो क्या करें, क्योंकि आप तो बिलीव ही नहीं करोगे ना, आप तो यकीन ही नहीं करोगे। क्यों ही करोगे, जो इस इंसान ने आपके लिए किया ही क्या, दर्द तकलीफ के अलावा दिया ही क्या ना। तो यहाँ पर इनके मन में ये भी चल रहा है कि करें तो क्या करें, आखिर क्या करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रही हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डेथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ही सही बट एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, अब धीरे धीरे ही सही बट इनका माइंडसेट बदलता हुआ, धीरे धीरे ही सही, पर हाँ चीजें अब इनको रियलाइज हो रही हैं, दिख रही हैं, समझ आ रही हैं। हो सकता है कि आप समझाते रहे तब इनको समझ नहीं आ रहा था, आप कहते रहे तब इनको समझ नहीं आ रहा था, बट अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि फोर ऑफ सोर्ड्स, अब समझ आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इन्होंने कितना बड़ा गलत किया, कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी गलती करी, पर समझ चुके हैं कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनको समझे, जो इनको प्यार दे। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है। इनका दिल ना आज भी आपके लिए ही धड़कता है, इनके दिल में ना आज भी आपके लिए ही जगह है, आप ही इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा इनको फील हो रहा है कि आप ही हो जो जिसके लिए इनके मन में फीलिंग्स है, जिसके लिए ये कुछ भी कर दें, मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली ये देख रहे हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द डेविल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द डेविल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ये ना बहुत जल्दी अब आप देखोगे, आप यस आपके लिए खुद अप्रोच करेंगे, खुद आएंगे, खुद रियूनियन की गुहार खुद ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं जो भी चीजें हो रही हैं, हर चीज, क्योंकि अब इनको सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, एक प्यार महसूस कर रहे हैं, एक इमोशंस महसूस कर रहे हैं जो इनको और किसी के साथ महसूस होता ही नहीं है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जैसे मैंने कहा था एज में आपको बताती हूँ, 71, 36, 42, यहाँ पर 52, 35, 40, 27, 33, 32, 22, 67, 59, ठीक है, यहाँ पर 36, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।